सामर्थ्य था। विमला बाई ने बोतल तुमको दी, तुमने बोतल दूसरे को दी, दूसरे को तीसरे को दी। पुण्य सारा विमला बाई के पास में है, पर तुम्हारा थोड़ा सा स्पर्श मात्र भी अगर किसी प्यासे की जिह्वा तक वो पानी को पहुंचा देता है तो वो पुण्य तुम्हारे खाते में भी जाता है। वो पुण्य तुम्हारे खाते में चले जाता है। और वो पुण्य कोई साधारण नहीं, वो पुण्य कोई साधारण नहीं। वो पुण्य हम आप लोगों से एक बात कहें, कुबेरेश्वर धाम में आते हो ना तो थोड़ी सेवा का क्रम धारण करा। कहीं कचरा पड़ा है उठाकर डस्टबिन में डाल दो। सुबह 10 बजे से भोजन भंडारा चालू होता है। आज भंडारा भोजन किया था, जम के तो बोलो करा था। क्या क्या बना था? रोटी, छोला पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन, नुक्ती, मिक्सचर, खिचड़ी। ठीक है। 10 बजे भोजन चालू होता है, 3:30-4 बजे तक जब तक लाइन खत्म नहीं हो जाती, लगातार जितने भी भक्त हों 50,000, 60,000, 70,000, वो सब अंदर जाकर भोजन नहीं कर लेते तब तक भोजन का बर्तन साफ नहीं होता। बर्तन को तब साफ किया जाता है जब आखिरी का व्यक्ति भोजन कर लेता है। अब बनाने वालों ने भोजन बनाया, दानदाताओं ने दान देकर भोजन का व्यवस्था करी। आप भोजन करने के लिए लाइन में गए हो, भर पेट पहले भोजन कर लो, फिर एक काम करो, आखिरी में बाल्टी उठाओ, जितने लोग पंगत में भोजन कर रहे हो कम से कम कोई तो तुम्हारे हाथ से एक रोटी ले ही लेगा। दिल से उसको परसने का प्रयास। सेवा अपन बहुत बड़ा कोई दान नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई पुण्य नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई आयोजन नहीं कर सकते, तो किसी के थोड़ा सा सहयोग प्रदान कर सकते, थोड़ा सा। और शिव कथा यही कहती है, मन से थोड़ा सा पुण्य करते चलो, वचन से थोड़ा सा पुण्य करते चलो, अच्छा बोलते चलो, और कर्म से थोड़ा पुण्य करते चलो। कर्म से और थोड़ा सा भी पुण्य अगर हमारे कर्म से होगा उसका फल हमको अवश्य। एक बात बताओ, खेती किसी के यहाँ पर होगी, फसल कोई लगाता होगा, आपके बीच में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो फसल लगाते होंगे, खेती करते होंगे, गेहूं, सोयाबीन, कपास, कहीं धान, कोई ना कोई फसल का निर्माण करते होंगे। फसल बहुत सारी जब आ जाती है तो क्या पूरी की पूरी फसल घर में संभाल के रख लेते हो? नहीं। फसल जब ज्यादा हो जाती है तो उसको गल्ला मंडी में लेकर जाते हो और मंडी में ले जाकर ट्रॉली को, बैलगाड़ी को उंडेल देते हो, उस फसल को वहां दे देते। फसल ज्यादा हो गई, उसको गल्ला मंडी तक ले गए, दे दिया। बस यही शिव पुराण कहते हैं, फसल ज्यादा हो जाए तो मंडी में ले जाकर दे देना चाहिए, और पाप अगर ज्यादा हो जाए तो शिव मंदिर में जाकर इस मस्तक को झुकाकर उंडेल देना चाहिए। क्यों दुख आता है? पूर्व में हमने जो कर्म करा, पूर्व में हमने कोई बेकार कर्म करा, पूर्व में हम कोई गलत कर्म कर दिए, उसका भोग हमको इस मानव देह में भोगना पड़ा। अगर तुम चींटी
कीर्ति बनकर पैदा हुए और इस कर्म को भोगोगे तो कोई तुमको कष्ट होगा तो तुम्हारा अंदाजा नहीं होगा। पर मनुष्य देह में जब पूर्व का किया हुआ कर्म का भोग हमको भोगना पड़ता है तो हमारे इस मानव देह में हमको मालूम पड़ता है कि कोई पूर्व का कर्म हम बेकार कर दिया, कोई पूर्व का कर्म हमने बेकार कर दिया। इसलिए फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि अज्ञानी मत करना दानी, हरि अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना बच जाएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उस परमात्मा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करिए, उस परमात्मा के प्रति भाव उत्पन्न करिए, उस परमात्मा के प्रति अपना समर्पण उत्पन्न करिए। और जब तक ये समर्पण नहीं है तब तक शिव मिलना बहुत मुश्किल है। शंकर भगवान को पाने के लिए तुम्हारा पूर्ण समर्पण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।